मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में। ग्रैटिट्यूड जर्नल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आज मैं आपको शेयर करूँगी। जो हम थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं इस सब चीज़ों के लिए, उससे मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा, मैं इसके बारे में आपको आज बताऊँगी। जब मैंने स्टार्ट किया था ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना और थैंक यू लिखना, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना, जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में लिखती थी मैं, 2-3 दिन लिखा फिर स्किप कर देती थी, फिर मन नहीं करता था। फिर मैं ऐसे करते-करते मेरे तो 2-3 महीने बीत गए थे, फिर मन नहीं करता था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर चैलेंज लेके किया उसको कि नहीं, मुझे करना है, अपनी लाइफ में अगर चेंजेस करना है तो करना मुझे पड़ेगा। तो मैंने चैलेंज लेके 21 डेज़ का चैलेंज लेके किया। तो मैं 10 पॉइंट लिखती थी, जो मेरे पास है बेसिक चीज़ें जो आपके पास हैं, करंटली आपकी वर्तमान में जो आपके पास है, उसके लिए मैं थैंक यू लिखना स्टार्ट कर दी। जब मैं डेली थैंक यू लिखती गई तो मेरे मन में एक होता है ना सेटिस्फेक्शन वाला चीज़, यार मेरे पास ये भी है, ये भी है। भले ही हमारे पास है लेकिन हम उसके लिए कभी थैंक यू नहीं होते हैं। लेकिन जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो पूरा फोकस के साथ में लिखते हैं हम, तब अपने को भी बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, ये चीज़ें हमारे पास हैं। जब मैंने डेली लिखना स्टार्ट किया तब मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे कि मैं और ज़्यादा सकारात्मक हो गई हूँ। और मैं जो लिखती थी ये चीज़ें हैं मेरे पास, तो यूनिवर्स क्या करता है, उसको मल्टीपल करके आपको देता है। उसको दुगुना तिगुना तेज़ी से आपके पास आती हैं वो चीज़ें, जो चीज़ें आप लिखते हैं और फील करते हैं। और इससे 21 डेज़ तक लिखने से क्या होता है कि आपकी एक हैबिट बन जाती है। आपने पढ़ा होगा कहीं पर, अगर 21 डेज़ कोई चीज़ की जाती है तो उसकी आपको हैबिट हो जाती है। तो मुझे तो हैबिट हो गई थी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की। और उससे क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट मेरे में क्या परिवर्तन आया कि मैं तो सकारात्मक बहुत हो गई थी। सेकंड, मेरा वाइब्रेशन बहुत हाई होने लगा। मतलब जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी उनसे मेरा ध्यान हट गया। मेरे पास जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान चला गया। अगर मैं आपको बोलूँ पिंक हाथी, तो आपके माइंड में आता है पिंक हाथी, राइट? अगर अगर ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई चीज़ें नहीं, अगर आप चीज़ें लिखते हैं कि ये चीज़ें मेरे पास हैं, या फिर आप बोलते हैं तो उस पे ज़्यादा ध्यान जाता है। अगर रेड कलर बोलूँगी तो आपका ध्यान रेड कलर पे जाएगा, पिंक पे नहीं जाएगा, राइट? या ब्लू पे नहीं जाएगा। इससे अगर हम लिख के अगर कोई चीज़ बताते हैं या थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमारा ज़्यादा फोकस उस चीज़ों पे होता है कि यार मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो एक सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ें आ जाती हैं अंदर। जब अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जब अपने अंदर सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ें आ जाती हैं तो इससे क्या होता है, हम हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और जब हाई वाइब्रेशन में होते हैं, अगर जो चीज़ें हम बोलते भी हैं ना दिल से, वो चीज़ें फटाफट होने लगती है और हमारे फेवर में होने लगती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो जो चीज़ें मैं लिखती गई कि थैंक यू सो मच, ये चीज़ें मेरे पास हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मुझे सेटिस्फेक्शन एकदम होने लगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि 10 चीज़ें तो मैं लिखती थी कि हाँ मेरे पास हैं, अब 5 चीज़ें मैंने और ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी कि जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो चीज़ भी मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। मैंने उसमें लिखा कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये मेरा चीज़ हो चुका है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये चीज़ें मेरे पास हो चुकी हैं। जैसे घर के लिए लिखा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यहाँ यहाँ मेरा घर हो गया है, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, थैंक यू सो मच। अब यकीन नहीं मानोगे, 21 डेज़ के बाद में मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज मैंने देखा। जो बंदी निगेटिव बोला करती थी वो एकदम सकारात्मक की तरह बातें भी वैसे करने लगी। और मुझे लोगों से भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि लोग क्या बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि यार ये चीज़ें मेरे पास हैं। मतलब अंदर से एक सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ आ गई। किसी बात पे मैं रिएक्ट भी किसी को नहीं करती थी, पहले करती थी, गुस्सा हुआ करती थी, लेकिन मेरी लाइफ में काफ़ी काफ़ी चेंजेस आया है। अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप 10 चीज़ें ऐसे लिखिए जो आपके पास है लेकिन डेली लिखिए, और 5 चीज़ें ऐसे लिखिए जो आपको चाहिए। उसके लिए एडवांस में ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए, थैंक यू सो मच, ये चीज़ें मेरे पास हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच, एक्साइटेड होके लिखिए। आपको स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं आएगी, मुझे भी पता है, लेकिन 4 टू 5 डेज़ अगर आप करते हो ना उसके बाद फीलिंग आने लगती है। लेकिन हाँ, लगातार करिए। बीच में मैंने छोड़ दिया था लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट किया, फिर एक
एक चैलेंज लेके स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप एक चैलेंज लेके करोगे ना तो आप कर पाओगे। और थोड़ा आलस को भी हमें साइड में रखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपके साथ जैसे मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकती हैं, लेकिन जब आप चैलेंज लेके कोई भी चीज़ करते हो ना तो आप कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने की हैं, मुझे तो काफ़ी बेनिफिट हुआ है। आप भी अगर करेंगे और आपकी लाइफ में भी परिवर्तन ज़रूर होगा। आप करके देखिए। आप मुझे कमेंट में आके पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट करिए, आप पूछिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।